वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फीस 10th यानी कि 1 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के बारे में। और इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 फेज़ 9 की तैयारी वाले स्टूडेंट हैं, या फेज़ 11 वाला जो अब आएगा नेक्स्ट उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं 1 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2022 के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस को, किस प्रकार के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप का देख लेते हैं। बाकी आप लोग सब समझदार हैं और क्वेश्चंस पर हम आते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न मैथ्स का है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और क्वेश्चन है, अ रिटेलर बॉट 250 kg ऑफ अ सीरियल एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ फीट ही पेड फॉर 160 kg। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? एक फुटकर विक्रेता है जो कि 250 किलो अनाज खरीदा। एक फुटकर विक्रेता ने क्या किया? 250 किलो अनाज खरीदा और उसे 160 किलोग्राम के भुगतान के बराबर लाभ पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, उसने क्या किया है, कुल मिलाकर बात को समझने का प्रयास कीजिए। फुटकर विक्रेता ने 250 किलो क्या खरीदा था? अनाज खरीदा था, और उसे 160 किलोग्राम के भुगतान के बराबर लाभ पर बेच दिया था। तो जो लाभ था उसका वो 160 था, तो 160 का उसका लाभ हो गया। और कितने पर है ये? कुल मिलाकर 250 है। और परसेंट निकालने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो यही यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ। 160/250, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 से काटेंगे तो 4 बार, 16 का गुणा 4 से करेंगे, 16 चौके 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। तो ऑप्शन के अगर अंदर हम देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 उसका लाभ प्रतिशत होगा परसेंटेज में। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज अ 4:5। इफ 1 is subtracted from the first number and 2 is added to the second number, then the ratio becomes 3/4. What will be the ratio when 8 and 4 are respectively added to the first and the second number? देखिए, सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान सवाल पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4 है और 5 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4 है और 5 है। क्लियर है फ्रेंड्स? 4 और 5 का अनुपात दे रखा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, 4 और 5 का अनुपात दे रखा है, तो एक संख्या को आप 40 मान लीजिए और दूसरी संख्या को 50 मान लीजिए। ऐसे मान सकते हैं ना? क्लियर है? यदि पहली संख्या से 1 घटाया जाए, तो अगर आप पहली संख्या यानी 4 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो 5 में दूसरी संख्या में क्या कर दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए, तो 2 जोड़ने पर कितना बनेगा ये? चलिए, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए 4:5 दे रखा था। पहली संख्या में 1 घटा दिया जाए तो 1 घटा दिया, ठीक है, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया, तो अनुपात क्या हो जाता है? 3:4 बन जाता है। आपका जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा? 3:4 का रेशियो बन जाएगा। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 4 जोड़ने पर, पहली संख्या को आप मान लीजिए 4 का 40 मान लीजिए और दूसरा 5 का 50, 10 के गुणे मान लीजिए। तो पहली में 8 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 48। 40 और 8 कितना हो गया? 48। और दूसरी में 4 जोड़ दिया तो ये कितना हो गई? 54। तो 48 अनुपात कितना हो जाएगा? 54। 6 से काटेंगे तो 6 8 48 और 6 से काटेंगे तो 6 9 54। तो 8:9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Why what percentage is the percentage of the number of vowels in the word consonant less than the percentage of consonant in it? देखिए, कॉन्सोनेंट शब्द के शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितने कम है, ये आपसे पूछा गया है। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स, देखिए कॉन्सोनेंट में कितने वर्ड हैं, पहले इसको समझिए। CONSONANT 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर कितने इसमें जो कितने वर्ड दे रखे हैं? तो कुल मिलाकर इसमें जो अल्फ़ाबेट है कुल मिलाकर 9 है। तो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है?
कुल मिला के 9 अल्फ़ाबेट है। अब नंबर ऑफ वॉवेल्स देखते हैं, तो इसमें ओ वॉवेल है, ओ वॉवेल है, ए वॉवेल है, 3 वॉवेल है। तो वॉवेल का परसेंट निकालेंगे तो 3 वॉवेल हैं कितने में, 9 का, 3 वॉवेल हैं 9, 3 बटे टोटल 9 में से, तो 3/9 ऐसे हो जाएगा, 3/9 और गुणे में कर देंगे 100। क्लियर है। तो ये आपका 33.5 के करीब 33.33 आ जाएगा कुछ। क्लियर है। दूसरा नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट निकालने का प्रयास करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें, 3 वॉवेल हैं तो बचे कितने, 6 कॉन्सोनेंट बचे, तो 6/9 ये कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, तो 2/3 का मतलब हो गया 100 का गुणा करेंगे तो 66.66%। क्लियर है। अब इसने पूछा था व्यंजन और वॉवेल के प्रतिशत में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो इसमें कितना है, ये 66.33 है व्यंजन का प्रतिशत, और वॉवेल का कितना है 33.33, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33% ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं ये तो डिफरेंस आया, क्लियर है, कितना आया डिफरेंस, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है सरकार, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक लड़की का पिता उसकी माँ से 3 साल बड़ा है। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी और पिता की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु की दोगुनी थी। माता की वर्तमान आयु वर्ष में क्या है। देखिए बोला क्या है, एक लड़की का पिता उसकी माँ से 3 साल बड़ा है, तो माँ को मान लीजिए, अच्छा लड़की को मान लीजिए x साल का, लड़की को मान लीजिए यहाँ पर x साल का, लड़की का पिता उसकी माँ से 3 साल बड़ा है, जो लड़की का पिता है वो माँ से 3 साल बड़ा है। तो अच्छा जी, 6 वर्ष पहले लड़की और उसके पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी और पिता की आयु चलिए तो यहाँ पर देखेंगे लड़की कितनी है x वर्ष की, पिता क्या है, पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी है, तो ये 2x हो जाएगी। ठीक है। अब जो पिता है यहाँ पर फिर बाद में बोला है कि लड़की का पिता उसकी माँ से 3 साल बड़ा है, तो इसमें से माँ की एज में से 3 साल घटा दीजिए। क्लियर है। अब उसने बोला है 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की आयु का औसत 32 वर्ष थी। लड़की और उसके माता पिता की आयु, तो यहाँ पर इसका औसत निकाल सकते हैं 6 वर्ष पहले, तो सब में से 6 घटा भी देंगे, 6 घटा देंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 और 1 5x, तो ये बन जाएगा 18 और 3 21, ये बन जाएगा। और औसत निकालना है तो 3 का भाग लगा दीजिए, आएगा 32 के बराबर, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5x - 21 बराबर कितना आ जाएगा 32 दूनी 64, 32 या 96, 21 इसमें जोड़ देंगे तो 5x बराबर आ जाएगा 21 जोड़ने पर 7, और ये आपका बन जाएगा 11, 117 के करीब बनेगा। क्लियर है। माता की वर्तमान आयु आपसे पूछी है, तो माता की वर्तमान आयु कितनी है 2x - 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 7 रुपये की दर से कितने खरीदती है 7 रुपये की सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती है, तो 7 रुपये में कितनी खरीदती है 8 खरीदती है। और यहाँ पर बोला है 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, तो उसका लाभ या प्रतिशत हानि कितना होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर पेन की संख्या को सेम करते हैं। तो देखिए 7 रुपये में खरीदती है कितने पेन 8 पेन खरीदती है, तो पेनों की संख्या बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर देखिए गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। ठीक, और इधर 5 रुपये में 6 पेन खरीदती है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा कर देंगे 4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो आएगा ये आएगा 21 और ये आएगा आपका 20 निकल के, एक आएगा 7 या 21 और ये आएगा 5 चौके 20 रुपये आ गए। और यहाँ ये आपकी पेनों की संख्या क्या हो गई बराबर, तो ये तो 20 निकलेगा
21 निकलेगा और ये कितने आएंगे 20 रुपये। तो उसे क्या हो रहा है कुल मिलाकर, कॉस्ट प्राइस उसकी 21 थी, सेलिंग प्राइस कितनी है 20 है। तो यहाँ पर अगर उसका देखें लाभ हुआ या हानि, तो हानि हुई, 1 की हानि हुई, कुल मिलाकर कितने पर हुई 21 पे हुई, इंटू 100%। सॉल्व करेंगे तो 100/21% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बहुत ही आसान सवाल है। यदि MLMN का रेशियो 1:2:4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5L² + M² + N² इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पर LMN दे रखा है 1:2:4 के अनुपात में। तो L को मान लेते हैं x, M को मान लेते हैं 2x और N को मान लेते हैं 4x। क्लियर है। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 5L की वैल्यू x², M की वैल्यू 2x² 4x² और N की वैल्यू कितनी है 4x, तो 16x²। तो कुल मिलाकर सबको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 25x²। कितना बनेगा 25x²। 25 का 5 निकलेगा, x² का x निकलेगा। x किसके बराबर था L के, तो x की यहाँ पे L रख देंगे तो 5L आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है। यदि x² + 4 - √3 x - 1 इक्वल टू 0 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। यहाँ से देखिए इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ से आप क्या कीजिए, x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए। क्लियर। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से x आउट हो गया, यहाँ बचेगा 1/x। x का डिवाइड 0 में लगाएंगे वो तो खत्म हो गया। यहाँ से इस वाले टर्म को देखिए x - 1/x, तो x - 1/x बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों का ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना आएगा -4 + √3 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये दे रखा है तो आपको x² + 1/x² निकालना आता है। ये होता है p² + 2 बोल दीजिए आप, जो भी आपका स्क्वायर में इक्वल में दे रखा है उसका स्क्वायर करके 2 ऐड कर दीजिए। तो -4 + √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16 + 3 -8 √3 और +2 इसमें ऐड कर देंगे तो 21 - 8 √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में इस सवाल का राइट आंसर दे रखा है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शून्य के सबसे निकट है, लगाइए। शून्य के सबसे निकट पूछा है आपसे, शून्य के सबसे निकट कौन सा होगा इसमें से। देखिए 0.009 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 0.00181। ठीक है। 0.09 ये तो शून्य के ज़्यादा निकट नहीं होगा। 1 - 0.1 ये 0.01 होगा और लास्ट वाला जो दे रखा है 1 - 0.9 का स्क्वायर ये 1.19 होगा। तो सबसे निकट कौन सा हो गया, सबसे निकट वाला तो यही होगा 0.0081, क्योंकि ये बिल्कुल 0 के अप्रॉक्सीमेट में ही वैल्यू जा रही है। ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है। 10 संख्याओं का औसत x है, तो 10 संख्याओं का योग कितना होगा, 10x होगा। यदि 10वें को छोड़कर प्रत्येक संख्या से एक घटाया जाए, 10वें को छोड़ दिया तो इसका मतलब कितनी संख्या बची, 9 संख्या बची। ए घटा रहे हैं तो सब में से कितना घट गया होगा, 9a घट गया होगा, तो 10x में से 9a घटा दिया। और a - 1 को 10वीं संख्या से घटाया जाता है, तो 10वीं संख्या जो है x थी उसमें से a - 1 घटाया तो इसको घटा दिया तो -a + 1 हो गया। 10 का भाग लगा देंगे तो ये आएगा आपका 10x - 10a + 1 और यहाँ से अगर हम देखें तो x - a 0.01 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वृत्त 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के परिगत है। ये मान लीजिए कोई वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक आयत बना हुआ है। क्लियर है। तो ये 7 हो जाएगा, ये वाली साइड क्या हो जाएगी 24 और इससे इसको मैच कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, आपको पता होगा। अब ये वाली जो साइड निकल आई ये वास्तव में इस वृत्त की डायमीटर हुई कि नहीं, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25/2 यानी कि 12.5 रेडियस निकल आई। अब आपसे पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या, πr²। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 12.5, तो 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3.14 12.5 का गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 11 की आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CGL CPU की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।